अब मोबाइल भी नहीं है और बतिया बोली भी नहीं है। मोबाइल भी नहीं है और बतिया बोली भी नहीं है, तो वही बात है। लिखित भी नहीं है और अब लिखने तो कहाँ पढ़िएगा। तो वही हो गया कि पीवे आंधर तो सड़े कर खाते। जब पिए आंधर बात तो सच कुछ करे पड़ोसी खाते जाइएगा। आइए इधर, हिस्ट्री यानी कि इतिहास। हिस्ट्री यानी कि इतिहास की जब हम बात करते हैं तो इतिहास की सीधी सी परिभाषा होते हैं, अतीत में घटने वाले घटनाओं को इतिहास कहा जाएगा। बोलो भाई, कहाँ घटने वाले घटनाओं को? अतीत में। अतीत का मतलब क्या होता है? प्राचीन। अतीत का मतलब क्या होता है? प्राचीन। वैसे घटना जो प्राचीन काल में घटा है, वैसे घटना जो अतीत में घटा है, अतीत में घटा है, तो अतीत में घटने वाले सभी घटना इतिहास थोड़ी ना कहलाता है। अतीत में वैसे घटना घटा है जिसकी कुछ सार्थक मतलब है, जो इतिहास के लिए काम किया है। तो अतीत में घटने वाले घटनाओं को, घटने वाले किसको बाबू? आपका घटनाओं को क्या कहा जाएगा? इतिहास कहा जाएगा। इतिहास कहा जाएगा। हिस्ट्री एक ग्रीक शब्द से आया है। बोला करो क्या भाई? ग्रीक शब्द। और एक ग्रीक शब्द किससे आया है? हिस्टोरियस से। बोलिए ना जी, किससे आया है? हिस्टोरियस से। तो हिस्ट्री एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका क्या नाम है? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया। और इसके लिए किताब है, उस बुक का नाम है हिस्टोरिका। बोलो क्या नाम है बुक का? हिस्टोरिका नाम है। हिस्टोरिका नाम है। और इतिहास का जो जनक है इसका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया है, इतिहास का जनक कहा गया है। इतिहास क्या कहा गया बाबू? जनक। किसको? हेरोडोटस। हेरोडोटस को। डोटस है। अब हम यहाँ पे आपको समझाना चाह रहे थे, हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो अतीत में घटने वाले घटनाओं को इतिहास कहा जाएगा। बोलो कहाँ घटने वाले घटनाओं को? अतीत में घटने वाले घटनाओं को हम क्या बोलेंगे? इतिहास। कौन शब्द से आया है? ग्रीक शब्द। ग्रीक शब्द किससे आया है? हिस्टोरिया से। किससे आया है? हिस्टोरिया से आया है। हिस्टोरिया से। और इसमें बुक, कौन सा बुक लिखा गया है? हिस्टोरिका। बोलो कौन सा बुक बाबू? हिस्टोरिका। जनक किसको बोलेंगे? हेरोडोटस को। इसको जुगाड़ बताए थे, ही हंसना है। बोलो क्या हंसना है? ही। सब लोग बोलिए क्या करना है? ही। तो अगर ही हंस के आप दिखा दीजिएगा तो हिस्ट्री की चार बात समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो पहला ही से, पहला ही से हिस्ट्री, दूसरा ही से हिस्टोरिया, दूसरा ही से, तीसरा ही से हिस्टोरिका। 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 फिर बोलो हेरोडोटस। क्या बोलना है? हेरोडोटस। तो बोलो जुगाड़ में क्या बोलना है? ही। जुगाड़ में क्या बोलना है? ही हंस के बता देना है। अब हिस्ट्री को कई कालखंडों में, 3 कालखंडों में लिखित आधार पर, बोलो कौन से आधार बाबू? लिखित आधार पर। लिखित आधार पर इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है जॉन ब्रूस नामक इतिहासकार ने। नाम बोलो कौन? ब्रूस बाबू। जॉन ब्रूस नामक इतिहासकार ने इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? 3 कालखंडों में। नाम बोलो क्या नाम है? जॉन ब्रूस। फिर से बोलो क्या नाम है? कितने कालखंडों में? किसको बांटा है? कौन बांटा है? कितने कालखंडों में? कौन बांटा है? किसको बांटा है? कितने कालखंडों में? इतिहास के 3 कालखंडों में कौन बांटा है? जॉन ब्रूस। नाम बोलो कौन? ब्रूस। किसको बाबू? इतिहास। और इसमें सबसे पहला इतिहास की अगर बात किया जाए इसका नाम है प्राग ऐतिहासिक काल। नाम बोलो कौन सा बाबू? प्राग ऐतिहासिक काल। फिर से बोलो क्या बोलना है? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की बात है। प्राग ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को 3 कालखंडों में जॉन ब्रूस बांटा है, जिसका पहला नंबर में क्या बोलना है? प्राग ऐतिहासिक काल। फिर से बोलो क्या बोलना है? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा का नाम क्या है? आद ऐतिहासिक। बोलो भाई क्या बोलना है? आद ऐतिहासिक काल। तो पहला है
प्राग ऐतिहासिक और दूसरा है आद ऐतिहासिक। बोलो, पहला है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा है आद ऐतिहासिक और तीसरा क्या है? ऐतिहासिक। तीसरा क्या है? ऐतिहासिक। बोलो, तीसरा क्या है? ऐतिहासिक। तो तीसरा हो जाएगा आपका ऐतिहासिक। बोलो, पहला का नाम प्राग, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम। बोलो, पहला का नाम, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम। बोलो, पहला का नाम, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम। प्राग, आद और ऐतिहासिक। इतिहास में हम डेट के हिसाब से पढ़ते हैं। 0 ईसा पूर्व। बोलो, कौन बाबू? ईसा पूर्व, सिर्फ 0 को ईसा मसीह का जन्म मान लिया गया है। ऐसा माना गया है कि ईसा मसीह का जो जन्म है वो कब हुआ था? 0 को हुआ था। इससे पहले जो घटना घटेगा उसे BC, बिफोर क्राइस्ट, या इसे क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व। और इसके बाद जो घटना घटेगा उसे क्या बोलेंगे? AD यानी कि क्या बोलेंगे? ईस्वी। क्या बोलेंगे? अगर कोई घटना 400 BC में हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह के जन्म से कितना साल पहले? बोलो जी, कितना साल पहले? किसके जन्म से? कितना साल पहले? किस जन्म से? कितना साल पहले? अगर कोई घटना 2500 ईसा पूर्व में हुआ है तो इसका मतलब यही है कि ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले की कहानी है। अरे बोलो हाँ या ना? अगर कोई घटना 1919 में हुआ है, ईस्वी में हुआ है, तो इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1919 साल बाद। अगर कोई घटना 2005 में हुआ है तो इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 2005 साल बाद। अगर तो जन्म 2002 में हुआ है तो ईसा मसीह के जन्म के 2002 साल बाद तो पैदा हुआ है। अगर बैच 2025 में स्टार्ट हुआ है तो ईसा मसीह के जन्म के कितना साल बाद हुआ? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो 2025 साल क्या हुआ है? बाद हुआ। 2025 साल क्या हुआ है? बाद हुआ है। तो ये आपकी 2025 साल बाद की बात है। कोई घटना 2024 में हुआ है तो बोलो इसका मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म की 2024 साल। हमारे साथ घटना 2024 के दिसंबर में हो गया है, वो हमारा ब्याह हो गया है, ये घटने न है हो। तो ये घटना जो हमारा ब्याह हुआ है ईसा मसीह के जन्म के कितना साल बाद हुआ है? 2024 साल बाद हुआ है। कितने साल बाद हुआ? 2024 साल। ये घटना हमारे साथ हुआ कि नहीं हुआ? जलील बाग हत्याकांड 1919 में हुआ है तो ईसा मसीह के जन्म के कितना साल बाद हुआ है? देश आजाद 1947 में हुआ है तो ईसा मसीह के जन्म के 1947 साल बाद देश आजाद हुआ। इन्हें बाद होने और पहले ईसा पूर्व में ज़्यादा से कम क्यों आता है? ज़्यादा से कहाँ लाना है? 0 लाना है। लिखा रहेगा 2500 से लेके 20 BC से 2400। और कहेगा उल्टा है का? 24 से 2500 नहीं। जब BC रहे तो ज़्यादा से कम, ज़्यादा से धर लिया, पकड़ लिया ना। आइए, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल कब से कोई पता नहीं है, अनिश्चित काल से है। कब से कोई पता नहीं है, अनिश्चित काल से है। तो अनिश्चित काल से लेके 2500 ईसा पूर्व तक, अनिश्चित काल से लेके 2500 ईसा पूर्व तक कौन इतिहास है? प्राग इतिहास है। बोलो कौन इतिहास है? प्राग इतिहास। बोलो कब से कब तक? अनिश्चित काल से लेके, अनिश्चित काल से लेके, अनिश्चित काल से लेके 2500 ईसा पूर्व। इसको बोलो 2500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम कौन काल बोलेंगे? आदि ऐतिहासिक। इसको बोलो 600 ईसा पूर्व से लेके अभी तक के काल को हम क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक काल। अरे बोलो हाँ या ना? कौन सी काल? ऐतिहासिक काल। बोलो कब से कब तक? 600 से लेके अभी तक, 600 से लेके क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक काल। धर लिया, धर लिया ना? हो धर लिए सर। करा लिखित आधार पर बांटा था। इसमें है कि प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य है नहीं। तो जब लिखले नहीं गया तो पढ़िएगा। अब मोबाइल भी नहीं है और बतिया बोली भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है और बतिया बोली भी नहीं है, तो वही बात है, लिखित भी नहीं है और अब लिखे तो कहाँ पढ़िएगा? तो वही हो गया कि पीवे आंधर तो सड़े कर खाते। जब पिए आंधर बात तो सच कुछ करे पड़ोसी खाते जाइएगा। आइए इधर
लिखी तो किसी कहानी आपका है पढ़ा लिखा की। यहाँ पे है लिखल है, पर पढ़ने में सफलता। मोबाइल है, बतियाई बोलिए नहीं है, तो गड़बड़ हो जाए कि नहीं गड़बड़ हो जाए। यहाँ दोनों है, एकदम जिंदगी झकाझक चल रहा है। मोबाइल वो है, बतियाई बोली भी है, तो लिखित भी है, पढ़ने में सफलता भी मिला। कौन काल में बोलो? अरे बोलो कौन काल में हो? ऐतिहासिक में क्या क्या बोलना है? लिखित और पढ़ने में सफलता, लिखित और पढ़ने में सफलता। कौन काल कहानी? इतिहास में कितने भागों में बढ़ गया? बोलो पहला का नाम क्या है? फिर बोलो। प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल से स्टार्ट करना है, और प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थरों की जानकारी मिली है, अर्थात इस युग को कहा गया है पाषाण युग, स्टोन एज। कौन एज बाबू? स्टोन एज कहा गया है, पत्थरों की जानकारी मिली है। और इसी समय कुछ दिन के बाद तांबा की आवश्यकता भी हुआ है, इसलिए कहा गया इसको ताम्र पाषाण काल। कौन बाबू? ताम्र पाषाण काल। और सबको पता है कि सबसे पहले मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया। बोलो कौन धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया। तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। यहाँ कौन काल कहानी है? पाषाण काल। कौन बाबू? पाषाण। और पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। सब लोग बोलो क्या क्या बोलना है? पूरा पाषाण। बोलो भाई क्या है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद क्या बोलना? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल के बाद क्या बोलना है? नव पाषाण काल। बोलो प्यारे क्या क्या बोलो? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। फिर से बोलो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। प्यार से बोलो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। सही है? धर लिया कि नहीं धर लिया तुम लोग? आदि ऐतिहासिक काल में 2 टॉपिक पढ़ना है। एक वैदिक सभ्यता। बोलो कौन सभ्यता? वैदिक सभ्यता। एक पढ़ना है वैदिक सभ्यता, और दूसरा पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता नाम सुने ही होंगे आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता और कौन सभ्यता? वैदिक सभ्यता। उसके बाद ऐतिहासिक काल की बात है। बोलो कौन काल की बात है? ऐतिहासिक काल की बात है। और ऐतिहासिक काल में इतिहास को ही 3 कालखंडों में बांट दिया गया है। एक का नाम है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। बोलो भाई कौन सा इतिहास? प्राचीन इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री को हम क्या बोलेंगे? प्राचीन इतिहास बोलेंगे। फिर आपकी मध्यकालीन इतिहास। नाम बोलो कौन से इतिहास बाबू? मध्यकालीन इतिहास। इसे कहा जाएगा मेडिवल हिस्ट्री। बोलो इसे क्या कहा जाएगा? मेडिवल हिस्ट्री कहा जाएगा, मेडिवल हिस्ट्री कहा जाएगा। और एक को बोलेंगे आधुनिक इतिहास, इसे कहा जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। बोलो कौन सी इतिहास बाबू? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास यानी कि कौन हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अगर हम जुगाड़ की बात करते हैं, अगर हम शुरू से बात समझते हैं, डेट समझते हैं, तो प्राचीन काल का समय काल 600 ईसा पूर्व से लेके 712 ईस्वी तक है। और मध्यकालीन काल का समय काल 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक है। और आधुनिक काल का समय काल 1707 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक है। अरे बोलो हाँ या ना? इतनी तो पढ़ना इतिहास, यही ना पढ़ना है। तो प्राचीन काल से पहले भी बहुत बात पढ़ना है। चलिए इधर ट्रिक हमने क्या लिखा था? ही। बोलो क्या बोलना? ही। तो गाना था ना, ही हंस के बता दे ड्रीम किया कि पापा, तो ही हंस गया है। तो बोलो ही से, आवाज नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। ही से फीलिंग आई, फीलिंग अंदर में एकदम फीलिंग। बोलो ही से कोजी बाबू पढ़ाई के फीलिंग कहे थे, वो मत चोहर जाइए। बोलो ही से कोजी बाबू हिस्ट्री। फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे हेरोडोटस। बोलो पहल का ही से, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। बोलो पहल का ही से, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे। अतीत में घटने वाला घटना को क्या बोलते हैं? इतिहास किसे कहते हैं?
इतिहास किसे कहते हैं? अतीत में घटने वाले घटनाओं को क्या कहा जाएगा? बोले इतिहास किसे कहेंगे? अतीत में घटने वाले घटनाओं को क्या कहा जाएगा? इतिहास। लिखित आधार पर जॉन ब्रूस ने इतिहास कितने कालखंडों में बांटा? पहला का नाम, फिर बोलो, फिर बोलो। प्राग इतिहास में कहानी किसका है? कहानी किसका है? पाषाण काल का। कौन काल का बाबू? किसका खोज हुआ? पत्थर का। पाषाण काल। यहाँ अलग से कौन काल है? ताम्र पाषाण। मनुष्य ने सबसे पहले कौन धातु का प्रयोग किया? तांबा। कौन बाबू आपका? पाषाण काल कितने भागों में? पहला का नाम है, फिर बोलो, फिर बोलो। आगे बढ़े तो अभी हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। बोलो क्या बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, ठीक है ना? मन लग रहा है? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहला कहानी है किसका? पूरा पाषाण काल का। बोलो किसका बाबू? पूरा पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल में आपको स्टोन की खोज हुआ था, पत्थर की खोज हुआ था, अर्थात इस युग को कहा गया है पाषाण युग। कौन सा युग भाई? पाषाण युग। और पाषाण युग में पहला पॉइंट क्या पढ़ना है? पूरा पाषाण काल। बोलो क्या पढ़ना है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पढ़ना है। फिर से बोलो भाई, कौन काल पढ़ना है? पूरा पाषाण काल पढ़ना है। सही है? सही है? कौन काल बाबू? पूरा पाषाण। फिर बोलो कौन काल बहुआ? पूरा पाषाण। अब सर पूरा पाषाण काल में किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे? तो पूरा पाषाण काल में कहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला, एविडेंस मिला, उससे सवाल पूछे जाएंगे, उससे सवाल पूछे जाएंगे, उससे सवाल पूछे जाएंगे। पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में सबसे पहले जो लोग रहते थे वो आदि मानव थे। कौन मानव? बोलो कैसे लोग रहते थे? कैसे लोग रहते थे? आधा मानव और आधा जानवर, एकदम बकलोल टाइप के, उहारे पुहारे। जैसे हम लोग गर्मी में लॉज में छत्ता पर रहते हैं, छत्ता पर हम आदि मानव रहा गर्मियाँ में रहते हैं। इतना गर्मी लगता है, कहाँ करे आदमी। अगल बगल के सब कुड़ियाए तरह लॉज लगा दिया बिचवा में, एकदम सबके लड़कन रहता, हरामखोर हरामखोर रहता है, सब ऐसी रहता है। तो इसी को हम कौन मानव कहेंगे? आदि मानव। आदि मानव। प्यार से बोलो कौन मानव? हैं? आदि मानव। आदि मानव। जो लोग जानवर की तरह रहते थे, उहारे पुहारे जंगलों में रहते थे, कूदल चलते थे, बढ़िया से खड़ा नहीं ऐसी हुचू हुचू कर जाते थे, कौन मानव सही सकते हैं? आदि मानव। और आदि मानव क्या सभ्यता में रह रहे हैं? हम लोग मानव सभ्यता है। तीन लोग असभ्य लोग थे। कैसे लोग थे? असभ्य मतलब यहाँ सभ्यता नहीं थी, असभ्यता थी, असभ्य लोग थे। और ये सबसे पहले कहाँ आए? अफ्रीका महादेश में। इसलिए अफ्रीका महादेश को असभ्यता का देश और महादेश कहा जाता है, और एशिया महादेश को सभ्यता का महादेश कहा जाता है। हाँ या ना? तो भाई साहब असभ्यता के लोग जो है सबसे पहले किस महादेश में आए? तो अफ्रीका महादेश में। कौन महादेश में? अफ्रीका महादेश में। कैसे थे? आराम से, कैसे थे? कैसे थे? किस महादेश में आए? किस महादेश में? करते क्या थे? आखेट। आखेट का मतलब शिकार करना। आखेट का मतलब शिकार करना। ये लोग शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे और उसको ही खा जाते थे। जानवरों को मारते थे और उसको ही खा जाते थे। क्या करना? शिकार करना। खदेर खदेर को जानवर को मार रहे हैं, मार पत्थर मार पत्थर मार पत्थर, कच्चे मांस को खाते थे। एक बार की बात है, बात यह है कि एक गर्मी का महीना था, एक जानवर को खदेड़ रहे थे लोग और जानवर झाड़ी में गिर चल गया और चारों तरफ जब पत्थर बरसाए तो पत्थर के टकराने से आग लग गया। बोलो क्या लगा? किसको टकराने से आग लगा? भागा सब लोग, अरे साला गड़बड़ हो गया। फिर जब कुछ दिन देर के बाद आया, आग खत्म हुआ तो खोज गए कहाँ गया हमारा मांस, और जब उसको खाया तो कच्चा मांस के तुलना में तो पकला मांस अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इन लोग को लगा वो आग है आग है आग है। तो इन लोग पत्थर टकरा रहा था। बोलो क्या बाबू? और पत्थर टकरा टकरा के शुरू में आग का आविष्कार किया। अब नहीं हो गया दिया सलाई हो। तो भाई साहब
सबसे पहले यहाँ किसका आविष्कार हुआ? आग का आविष्कार। एग्जाम में भर भर के पूछता है, आग का आविष्कार किस काल में? 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 पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। बोलो सबसे पहले कौन मानो? बोलो कौन मानो? कैसे लोग थे? कहाँ पर लगे? करते क्या थे? किसका आविष्कार किए? किसका आविष्कार किए? और आग का आविष्कार किए। और आग का आविष्कार किए। इन लोग भर पेट खाते थे, खाने में कोई कमी नहीं करते थे। इन लोग कहीं जाते थे तो जानवर वहाँ नहीं मिलता था, तो देखे थे बुढ़वा दादा का डेट एक्सपायरी हो गया है, बुढ़वे खा जाते थे। तो इन लोग जो थे खाना बदोश था। बोलो कौन बदोश? खाना बदोश। खाना बदोश था, भर पेट खाते थे। और इन लोग जो है उघारे रहते थे, समझते? उघारे, नंगे रहते थे। इन लोग कपड़ा नहीं पहनते। बाद में इन लोग फिर पौधा का पत्ता लपेटने लगा। तो शुरू में कैसे रहते थे? नंगा या उघारे, नंगा या उघारे। और ये सबका साक्ष्य बाद में मिला है। और ये सबका साक्ष्य जो मिला है उसमें नर्मदा नदी घाटी से मिला है। बोलो कौन घाटी से बाबू? नर्मदा नदी घाटी साक्ष्य मिला है। इसमें साक्ष्य मिला है बेलन नदी घाटी से। बोलो कौन बाबू आपका? बेलन नदी घाटी से। और इसमें साक्ष्य मिला है सोहन नदी घाटी से भी, सोहन नदी घाटी से। और साक्ष्य मिला है बेलन नदी घाटी से। बोलो भाई कौन नदी घाटी से? बेलन। नर्मदा नदी घाटी से, सोहन नदी घाटी से, बेलन नदी घाटी से। फिर से बोलो, नर्मदा नदी घाटी से, सोहन नदी घाटी से, बेलन नदी घाटी से। किसका साक्ष्य मिला है? पूरा पाषाण काल। किसका साक्ष्य मिला है? पूरा पाषाण काल। किसका साक्ष्य मिला है? पूरा पाषाण काल का। तो सबसे पहले कौन मानो? कैसे रहते थे? बोलो कैसे रहते थे? कैसे रहते थे? असर। क्या? किस महादेश में? किस महादेश में? किसका खोज किए? किसका आविष्कार हुआ? कैसे रहते थे? उघारे का मतलब, उघारे का मतलब, उघारे का मतलब हम लोग बुतरू में रहते हैं, डोर लटका घुंघरू बजता था पहले। हमने कहा कहाँ? कैसे थे आपका? खाना बदोश। साक्ष्य कहाँ से मिला था? नर्मदा। कहाँ से मिला था? सोहन। कहाँ से मिला था? बेलन। बोलो समझ में आया? अब समझ में आया तो कुछ और समझिए। बोलिए आ। बोलिए क्या? बोलिए, बोलिए आ, बोलिए आ, बोलिए आ, बोलिए आ। अब बोलिए ऊ। अरे बोलिए ना पहले। पहला अ से आदि मानव, पहला अ दूसर का अ से असम, फिर अ से अफ्रीका, फिर अ से आखेट, फिर अ से आग का आविष्कार, ऊ से उघारे, ऊ से उघारे, ऊ से तो बोलना हा, बोलो आ, बोलो आ, बोलो आ, बोलो आ, बोलो ऊ। और कैसे रहना है? उघारे। और भर पेट खाता था, भर पेट, ठूसे में कमी नहीं करता था। और गाना गाता था, हमारा नसीब में कुछ नहीं है, हमारा नसीब में कुछ। तो बोलो न से क्या हो जाएगा? नर्मदा। स से क्या हो जाएगा? सोहन। और ब से क्या हो जाएगा? बेलन। नर्मदा, सोहन, बेलन। बोलो फिर से एक बार आप बोलो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। हाँ बोले कहे थे, खाली हंसे नहीं कहे थे। बोलो पूरा पाषाण काल खत्म, इतना ही है। बोले सबसे पहले कौन मानो? फिर बोलो, बोलो फिर से बोलो भाई, बोलो बाबू, बोलो। खाना साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा, सोहन, बेलन। फिर से नर्मदा, सोहन, बेलन। प्यार से नर्मदा, सोहन, बेलन। एक बार और, नर्मदा, सोहन, बेलन। मुस्कुरा के नर्मदा, सोहन, बेलन। ठीक है? अरे ठीक है ना? याद हो गया? कौन काल निपट गए? कौन काल निपट गए? प्राग ऐतिहासिक काल निपट गए सब। प्राग ऐतिहासिक काल के, प्राग ऐतिहासिक काल नहीं निपटे, पूरा पाषाण काल निपटे है ना। तो याद करिए, सबसे पहले क्या पढ़े थे? बोलो सबसे पहले क्या पढ़े थे? प्राग ऐतिहासिक कहानी किसका था? पाषाण में कहानी किसका था? पत्थर का।
क्या किस चक्कर? कौन काल खोज हुआ था? पूरा पाषाण। इसमें पूरा पाषाण काल पहला पॉइंट है। जुगाड़ करिए, बोलिए प, बोलिए क्या? बोलिए प, बोलिए प, बोलिए प, अब बोलिए पू। क्या बोलना है? प प प प पू। बोले भाई क्या बोलना है? प प प प। बोलो प से, प से, प से, अपू से। इन्हें बोलना 5 बार अ, अभी बोलना ऊ। 5 बार अ, फिर बोलना है 5 बार अ, फिर बोलना है। अब भर पे ठूसना है, भर पे ठूसना में खाना है और गाना गाना है। नसीब में कुछ नहीं है, जितना पढ़ा है उसका एक साथ ट्रिक। बोलो ही, ही, प प प प पू। और 5 गो अ बोलना है ऊ। और गाना क्या गाना है? हमरा नसीब में नहीं। बोलो पहल का ही से, सबके मुंह से आवाज खोली। पहल का ही से, फिर ही से, फिर ही से, फिर ही से। बोलो प से, प से, फिर प से। बोलो प से और फिर प से पत्थर और पू से पूरा। अब बोलो पहल का से, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। रहते थे, क्या करते थे? गाना गाते थे। हमारे नसीब में कुछ तो न से नर्मदा सोहन और बेल, नर्मदा सोहन और बेल, नर्मदा सोहन और, नर्मदा सोहन और। धर लिया कि नहीं धर लिया? कौन काम कंप्लीट हो गया? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद है मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद क्या है? मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल आसान है। मध्य पाषाण काल में आपको 2-3 ही पॉइंट याद रखना है। इसमें अंत्योष्टि कार्यक्रम का साक्ष्य मिला है। शवों को गाड़ने या शव को जलाने, लाश को गाड़ने या लाश को जलाना, इसी को अंतिम कार्यक्रम या अंत्योष्टि कार्यक्रम कहा गया है। कई जगह पर बहुत सारा हड्डियों का साक्ष्य मिला है। तो मध्य पाषाण काल में किसका साक्ष्य मिला है? अंत्योष्टि कार्यक्रम का। बोलो किसका साक्ष्य मिला है? अंत्योष्टि कार्यक्रम का साक्ष्य मिला है। यूँ कहें तो हड्डियों का साक्ष्य मिला है। दमदमा वगैरह से हड्डियों क्या मिला है बाबू? आपका साक्ष्य मिला है। कहाँ से? मध्य पाषाण काल से। और महत्वपूर्ण पॉइंट जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? नवपाषाण। बोलो क्या बाबू? नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल। फिर से बोलो कौन काल? बोलो नवपाषाण। मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर से बोलो मध्य पाषाण काल। एक बार बोलो मध्य पाषाण काल। फिर से बोलो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में साक्ष्य जो मिला है, पहला बार गुफा का साक्ष्य मिला है। किसका बाबू? और चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश कौन जिला में? रायसेन जिला में एक चित्रकारी का साक्ष्य मिला है जिसका नाम है भीमबेटका। क्या नाम है? भीमबेटका। और ये भीमबेटका का साक्ष्य जो है, भीमबेटका का जो साक्ष्य है वह नवपाषाण काल में मिला है। और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। प्यार से बोलो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में कौन पाषाण काल? नवपाषाण। कौन पाषाण काल? नवपाषाण। कौन पाषाण काल? नवपाषाण। सही है। मध्य प्रदेश के कौन जिला में? रायसेन जिला में। नवपाषाण काल में सबसे पहले साक्ष्य मिला है कृषि का। बोलो क्या मिला है? कृषि का साक्ष्य मिला है। कहाँ बाबू? खेती का साक्ष्य मिला है। खेती का साक्ष्य मिला है। तो कृषि में सबसे पहले गेहूं, किसका बाबू? आपका गेहूं और जौ। तो पहले गेहूं का साक्ष्य मिला है। और गेहूं का साक्ष्य पाकिस्तान के एक जगह है मेहरगढ़। बोलो पाकिस्तान की एक जगह है मेहरगढ़। चावल का साक्ष्य मिला है कोलडिहवा से, कोलडिहवा से। और एक नवीनतम साक्ष्य मिला है लेहुरा देव से। कौन देव से? लेहुरा देव। अगर नहीं आता तो लेहुरा देवरवा रखिए, लेहुरा देवरवा। और यहाँ कोलडिहवा उत्तर प्रदेश में है, ये कहाँ रहेगा?
पाकिस्तान कहाँ है आपका? मेहरगढ़। पाकिस्तान में सुलेमान पहाड़ी है, किरथर पहाड़ी है, वहीं पे ये साक्ष मिला है मेहरगढ़ से गेहूं का। तो याद रखिएगा, गेहूं काटने का सीजन चल रहा है, चल रहा है ना हो, गेहूं काटने का सीजन चल रहा है ना, जुगाड़ लगाइएगा, गेहूं काटना है। चला काटा गेहूं के, बहाना न कर गेहूं के। और गेहूं कौन काटेगी? तो मेहरारू सब काटेगी, हमने बोझा बांधेंगे, झोंक देंगे, लेकिन काटेगी कौन? मेहरारू सब। तो गेहूं मेहरारू मतलब कौन गौड़? गेहूं मेहरारू मतलब कौन गौड़? गेहूं मेहरारू मतलब कौन गौड़? लेकिन आज की नौकी मेहरारू काटेगी नहीं, कहीं गेहूं काटब ना करौले बानी पिया फेसियल नहीं कराएगा भाई। आइए, तो गेहूं पाकिस्तान के कौन गढ़ से? मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से। चावल का साच कोल्ढीवा कहाँ से मिला है? लेहरा देव। अब जब कृषि करिएगा तो साथ साथ तो पशुपालन करना पड़ेगा। आपने ट्रैक्टर आ गया है, पहले तो बैल चाहिए ना, दूध के लिए गाय चाहिए ना। आइए, गेहूं की खेती करना और फूफा सेवा करना बात बराबर है। 2 पानी दीजिए, गेहूं कंप्लीट। आया फूफा, एक पानी दीजिए, गिलास नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फूफा समझदार है। और धान की खेती करना, चावल की खेती करना और नौका दामाद का सेवा करना बात बराबर है। चावल धान में पानी ज़्यादा हो गया तो वो निकाल, कम हो गया तो वो निकाल, धान बून मोरी तैयार कर और रोप का कितना नटन के फलान ढकान और काट अटियो फलान ढकानी शोर तो चावल बन। तो नौका दामाद में भी यही आया, तो भुंजिया उंजिया बनाइए, फूफा दाल भात चोखा नहीं तो अचार दे काम चला लीजिए। लेकिन इसमें काम चलेगा? तो गेहूं का तुलना फूफा से और धान का तुलना दामाद में भी नौका दामाद से। कौन दामाद से बाबू? नौका। कहानी किसका? कृषि और पशुपालन। कृषि करेंगे, अरे बोलो हाँ या ना? साथ में क्या किए हैं? खेती जब करेंगे तो अभी आप देखिए कि खेती हो रहा है गांव में, तो अगर आप कितने बड़ा पढ़े ले आए हैं या आप कलेक्टर हैं या नौकरी हैं, गांव में काम लग ही जाता है। तो अभी कम से कम धान गेहूँ कटनी पर लेकर पनिया लेकर चल जो। तो यही से साक्ष मिला है मटका का। समझते मटका? मटका का साक्ष यहीं से मिला। हाड़ी जो बोलते हैं, किसे बाबू आपका? मटका का। मटका का साक्ष मिला। कृषि किए तो क्या किए थे? और पशुपालन में सबसे पहला कुत्ता पलाया, कि सबसे ज़्यादा आदमी को चमचागिरी कौन करता है? कुत्ता। कुत्ता 2 प्रकार के होते हैं, एक बिहार बोर्ड वाला, एक सीबीएसई वाले। बिहार बोर्ड कम पूछे और सीबीएसई वाला साथे सुतता है, पलंग पर सुतता है, सागवान के पलंग पर सुतता है, साथे सुतता, सब कुछ करता है, खाना पीता सब है। आइए, हमने बिहार बोला होने हवाल रहता है। मटका का साक्ष मिला है किसका भाई? आपका मटका का। कृषि और बोलो मटका। और यहीं पे मिला है पहिए का आविष्कार। किसका आविष्कार? तो 2 को क्वेश्चन खूब पूछता है, आग का आविष्कार और पहिया का आविष्कार, मटका का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, पशुपालन का आविष्कार। सबसे पहले पशु, गेहूं बाऊ कहाँ? पाकिस्तान के कहाँ? चावल बोलो कोल्डीवा में कहाँ? लेहरा देव। कौन देव? धर लिया। अरे कौन देव बाबू? लेहरा देव। चलिए, आग का आविष्कार, पहिया का आविष्कार, आग का आविष्कार, पहिया का आविष्कार। इतिहास शुरुआत यहीं से हुआ था ना। इतिहास किसे कहते हैं? ऐसी बोलो, अतीत में घटने वाले घटना क्या कहलाएगा? अतीत में घटना क्या कहलाएगा? इतिहास किसे कहेंगे? बोलिए फिर से। अतीत में घटने वाले घटनाओं को इतिहास कहते हैं। बोलो, अतीत में घटने वाले घटनाओं को इतिहास। बोलो कहाँ बाबू? घटने वाले घटना क्या कहलाएगा? बोलो कहाँ भाई? अतीत में घटने वाला घटना क्या कहलाएगा? इतिहास। इतिहास। इतिहास ग्रीक शब्द किससे आया है? किससे आया है? किससे आया है? तो इतिहास जो है ग्रीक शब्द आया है हिस्टोरिया से। किससे बाबू? आपका हिस्टोरिया। कौन भाई? इसका जनक कौन है?
हेरोडोटस। जनक कौन है? जॉन ब्रूस ने इतिहास को कितने भागों में बांटा था? प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक। प्रागैतिहासिक में तांबा खोज हुआ, इसे ताम्र युगीन काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? आद्यैतिहासिक में कांसा खोज हुआ, किसका? इसे कांस्य युगीन कहेंगे। और इधर जाके आपका ऐतिहासिक में आपका खोज हुआ लोहा का, इसे क्या बोलेंगे? लौह युगीन। क्या बोलेंगे? लौह युगीन, लौह युगीन। तो ये आपकी हो गया, इतनी बात समझ में आया इतिहास का। इतिहास जनक जहाँ तक क्वेश्चन पूछे, हेरो किसका जनक? कौन बाबू? किसका जनक है? कौन बाबू? प्राग इतिहास को जॉन ब्रूस कितने भागों में बांटा था? कितने भागों में? पहला का नाम, फिर ऐतिहासिक। प्राग का समय काल अनंत से लेके किस समय का? बोल कब से कब? अनंत से लेके। समझ में आ रहा है? समझिए, जितना पढ़ाए उसको नोट्स मिलेगा, उसको पढ़ के आना, डेली रिवीजन करना है। ईमानदारी से साल भर समय दीजिए सब सब्जेक्ट को। साल भर में जीएस खत्म होगा, साल भर से पहले मैथ रीजनिंग खत्म हो जाएगा। कोर्स पहले कंप्लीट कीजिए, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद जम के सेल्फ स्टडी और रिवीजन करिए। उसके बाद साल से 1.5 साल से 2 साल होते होते आप एक सरकारी नौकरी पक्की कर लीजिए। कंपटीशन है, भीड़ ज़्यादा है। अगर आप सिस्टम से, स्मार्ट वर्क से, ढंग से नहीं पढ़िएगा तो आपका बाल भी उड़ेगा। इतना है, आपका बाल भी क्या होगा? उड़ेगा। बाबू यही समय है पढ़ने का, और यही समय है उल्लू करने का भी। समझिए, उल्लू। यही समय है 3 तल्ला पर कूदने का भी, यही समय है ब्रेकअप का भी, और यही समय है पैचअप का भी। अभी एक ही 2 साल एक ही दिमाग में सेट कर लीजिए, सिर्फ के सिर्फ पढ़ाई और प्यार पढ़ाई से होना चाहिए। जिस दिन हो गया उस दिन आपसे प्यार करने वाले की लाइन लग जाएंगे। अभी थुथराल चलेगा, है नहीं समझ, झूठो डायल नमक कर चलेगा, कुछ होने जाने वाला में से नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को आप समझना है। जितना पढ़ाया जाए उसको रिवीजन कीजिए, बार बार याद कीजिए, क्वेश्चन का जवाब दिए। आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, बहुत ज़्यादा हड्डियों का साँस, मध्यपाषा, सबसे पहले गेहूं का खोज कहाँ बाबू? गेहूं का खोज कहाँ हुआ था? नहीं वो तो ठीक है, कहाँ? पाकिस्तान के मेहरगढ़, पाकिस्तान के मेहरगढ़, पाकिस्तान के मेहरगढ़, पाकिस्तान के मेहरगढ़, पाकिस्तान के मेहरगढ़। बोलो पाकिस्तान के कौन का, किसका खोज? बोलो भाई कहाँ, किसका खोज? कहाँ बाबू? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में किसका खोज हुआ था? चावल का, चावल का, चावल का, चावल का, चावल का। उसके बाद एक और नया है, लेहोरा देव। कौन देव? पशुपालन, पहला पशुपालन। धातु में पहला धातु का खोज तांबे। लोहा का खोज हुआ, ऐसे क्वेश्चन आएगा, सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला धातु लोहा। बोलो कौन है बाबू? लोहा। सबसे अधिक उपयोग किया धातु क्या है आपका? लोहा। लेकिन सबसे पहले तांबा। उसके इतिहास में उस काल को कहा ताम्र पाषाण काल। कौन काल बाबू? ताम्र पाषाण काल। बोलो कौन काल बोलेंगे? किसमें लिखित शास्त्र और पढ़ने में सफलता दोनों नहीं है? किसमें लिख रहा है, पढ़े में शास्त्र नहीं है? किसमें आपका पढ़ल और लिखे दोनों है? ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते, कौन कौन? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। बोलो भाई कौन कौन? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। 2-3 वो पॉइंट लिख लीजिए, इसको बंद कर दो। लिखिए 2-3 वो पॉइंट हम जो लिखाते हैं, ऐसे लिख लो। फैक्ट कल 2-4 पॉइंट लिखाएंगे, इस सीक्वेंस नहीं, बस ऐसे पॉइंट। आग का आविष्कार लिखो, बंद करो, बंद कर दीजिए। आग का आविष्कार